नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सियासी गलियारे से आपको बड़ी खबर बताएं। डीएमके सांसद दयानिधि मारन को नोटिस भेजा गया है। बिहार कांग्रेस का लीगल नोटिस उन तक पहुंचाया गया। बिहार कांग्रेस ने डीएमके सांसद दयानिधि मारन को नोटिस भेज दिया है। दयानिधि मारन के विवादित बयान को लेकर नोटिस भेजा गया। आरजेडी और जेडीयू ने आपत्ति जताई थी। डीएमके सांसद दयानिधि मारन को नोटिस में कहा गया था कि तमिलनाडु में शौचालय साफ करते हैं हिंदी बोलने वाले, और इसी को लेकर उन्हें नोटिस भेज दिया गया है। अमर्यादित बयान को लेकर लीगल नोटिस कांग्रेस की तरफ से भेजा गया। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु में सड़कें और शौचालय साफ करते हैं यूपी बिहार की हिंदी भाषी बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की, और इसी को लेकर डीएमके सांसद दयानिधि मारन को बिहार कांग्रेस ने नोटिस भेज दिया है। उनके बयान को लेकर लीगल नोटिस भेजा गया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्य डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद यादव ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डीएमके सांसद के आपत्तिजनक बयान पर यह बड़ा एक्शन, और डीएमके सांसद को नोटिस भेजने पर कांग्रेस का कहना है कि एक बिहारी होने के नेता कांग्रेस नेता में ने नोटिस भेज दिया है। वहीं बीजेपी ने कहा कि ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। हमें ये जानकारी मिली है कि हमारी ही पार्टी के एक नेता ने अपने स्तर से कोई नोटिस उनको भेजा है, तो भेजा होगा, और वो बिहारी हैं। निश्चित तौर पर एक बिहारी होने के नाते उनको उनकी बात बुरी लगी, तो उन्होंने कोई नोटिस भेजा है, और उसका जवाब आएगा नहीं आएगा अब ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एक बिहारी होने के नाते हमारी पार्टी के एक नेता ने उनको नोटिस भेजा है, ये जानकारी हमें भी है। सीएम जब बिहार के डीएनए पर बात उठाए थे तो कांग्रेसी नोटिस नहीं किए थे, और अब नोटिस क्यों? ये कांग्रेस की दोहरी चरित्र है। जो इन्होंने जो बिहार के खिलाफ जो बयान दिया है यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। ये इनको कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी। और बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी तेज देखने को मिल रही है। एक ओर जहां पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में भी गुजरात मॉडल लागू करने की वकालत की है, वहीं आज कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी पर फिर से विचार विमर्श करने की बात कही है। देखिए, कोई मॉडल यहाँ लागू करने की जरूरत नहीं है। बिहार मॉडल सब लोग लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से बिहार में विकास हुआ है। लेकिन रही बात शराबबंदी की, तो मैं फिर कहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी संगठन, सभी दलों के लोगों के साथ एक बार रिव्यू बैठक होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से शराब माफियाओं का मनोबल बढ़ते जा रहा है, और कुछ पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से पुलिस अधिकारी भी उसमें शामिल भी हैं, और कुछ प्रताड़ित भी हो रहे हैं। जिस तरीके से लगातार 6 महीनों के अंदर पुलिस अधिकारियों की हत्या की गई है माफियाओं द्वारा, ये बहुत ही चिंता का विषय है, और इस पर रिव्यू होना चाहिए। और इसके पहले गुजरात की गिफ्ट सिटी में शराब पीने की छूट दिए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि शराब एक पेय पदार्थ है और आवश्यकता अनुसार इसका सेवन फायदेमंद होता है। मांझी ने बिहार सरकार को गुजरात सरकार से सीखने की सलाह दी है। एक पेय पदार्थ है और आवश्यकता अनुसार इसका सेवन फायदेमंद होता है। ये बात हम बार बार बहुत पहले से कह रहे हैं। खास करके कामगार लोग, जो गरीब लोग होते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, उनको एक लिमिट मात्रा में शराब की आवश्यकता होती है। ये सदा हम कहते रहे हैं। अब इसी को जब हम कहते हैं तो लोग कहता है कि मांझी कहते हैं शराब थोड़ा थोड़ा पिया करो। आज हम गुजरात सरकार को धन्यवाद देते हैं कि गिफ्ट सिटी के नाम पर आज उन्होंने शराब को खुला छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ दिया है कि शराब सेवन करने वाले लोग, बाहर से लोग आते हैं, व्यापार करते हैं, उससे फॉरेन एक्सचेंज मिलता है राज्य को। बिहार में भी आज पर्यटन उद्योग जो हमारा डैमेज किया है, सिर्फ कागजी बात दिखला करके लोग कह रहे हैं कि हमारा पर्यटन व्यापार आगे बढ़ा है। ये सब लोग चाहता है कि हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चादर को उतना ही तानना चाहिए जितना में चादर फटे नहीं।
लेकिन ये नीतीश कुमार जी 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज की बात कर रहे हैं। 2005 से लेकर 2010 तक घर घर ही इन्होंने शराब बिकवा दिया। और आइए अब जानते हैं कि आखिर सोचने की जरूरत क्यों है। हर दिन शराब पकड़ी जा रही है, कुछ कुछ महीने के बाद मौतें भी होती रहती है। कई जगह पर पुलिस वाले भी माफियाओं से मिले हुए नजर आते हैं। माफिया रोज रोज नए नए तरीकों से तस्करी कर रहे हैं। शराबी रोड पर शराब पीकर हंगामा अब भी कर रहे हैं। तो जिस शराबबंदी की बात बिहार सरकार करती है कि पूर्णतः हमारी तरफ से शराबबंदी की जा चुकी है, लेकिन बावजूद शराबबंदी की पोल खोलती हुई अलग अलग खबरें हर रोज हमारे सामने आती है। शराबबंदी में हुई मौत, जहरीली शराब से मौत का क्रम भी लगातार जारी है और 7 साल में अब तक 1000 से ज्यादा मौतों की गिनती हो चुकी है। छपरा में 2022 में 50 लोगों की जान शराब के सेवन से गई थी और 7 साल में लाखों लोग जेल भेजे गए जो शराब की तस्करी कर रहे थे, या तो शराब का सेवन कर रहे थे या किसी और को शराब का सेवन करवा रहे थे। यानी कि भले ही बिहार सरकार बार बार बिहार में पूर्णतः शराबबंदी की बात करती हो जमीनी स्तर पर, लेकिन कहीं ना कहीं शराबबंदी की पोल खोलती हुई खबरें हर रोज हमारे सामने आती है। और इसीलिए इस विषय पर बार बार हम भी यही कहते हैं कि सोचने की जरूरत अब हो चुकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं। हम जरा भी नाराज नहीं, हमको नहीं कोई इच्छा है। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी में चल रहे विवाद पर बोलते हुए कह दिया है कि पार्टी एकजुट है और उनकी भी कोई नाराजगी नहीं है, सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि इंडिया अलायंस की बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार के नाराजगी की खबर सामने आई थी। बीजेपी ने सीएम नीतीश और ललन सिंह के बीच खटास की बात उठाई थी, लेकिन सीएम ने आज साफ कर दिया कि कोई नाराजगी नहीं है। तो मैं नाराज नहीं हूं, इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन में संयोजक और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री की रेस में उनका भी एक प्रमुख नाम सामने आ रहा था और इस पर जब मुहर नहीं लगी तो तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से ये बयान सामने आ रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं। हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सब एक साथ मिलके हम सब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा देख रहे हैं कितना ज्यादा हो रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन की बैठक को लेकर चल रही अटकलों पर लगाम लगा दिया है। इंडी गठबंधन की बैठक के बाद नाराजगी से सवाल पर सीएम नीतीश ने कह दिया कि कोई नाराजगी नहीं है। नीतीश ने कहा कि वे जरा सा भी नाराज नहीं हैं, उनकी इच्छा है कि सब लोग एकजुट हो। गठबंधन में पद के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि उनकी पद को लेकर किसी तरह की कोई इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं थी भाई, सब बात तो हमने कहा कि नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। अभी हाल में हम मीटिंग में कह दिए हैं कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब एक कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा। आप इसको जहाँ कहीं भी सीट का बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं हमारा कहा गया सर आप नाराज हैं? एक बच गलत नहीं भाई, गलत है, हम जरा भी नाराज नहीं है। अब कह रहा था उनको हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। और सीएम नीतीश के बयान पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कह दिया है कि उन्हें तो मुख्यमंत्री बनने की लालसा ही नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती बन गए। वहीं इंडिया अलायंस के नेताओं ने सीएम के बयान का समर्थन भी किया है। ठीक है, खुद ही इंडिया अलायंस बोल रहे हैं, अब इंडिया की जगह कह रहे हैं सब कुछ ठीक है और हमारे पार्टी में सब एकजुट है। क्यों पार्टी में विद्रोह होने वाला है क्या चाचा? अरे ये कहिए ना कि अंगूर खट्टे हैं, आपकी कोई इच्छा नहीं है, आपकी तो कभी इच्छा थी ही नहीं। आप तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाहते थे, चाहे 5 में या चाहे 20 में, जबरदस्ती लोगों ने बना दिया, आप बन जाते हैं, क्या करिएगा, है ना। नेता ने सभी चीजों को स्पष्ट कर दिया है। मजबूती के साथ इंडिया अलायंस आगे बढ़ रहा है।
आगे भी रणनीति बनेगी और हमारी पार्टी पहले से भी अधिक मजबूती से चुनाव में जाएगी और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब शुरुआत की थी इंडिया गठबंधन बनाने के लिए तो सबसे बात की थी, सबको एक मंच पर लाए भी और कई बार उन्होंने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं, परंतु कुछ लोग हैं जो सिर्फ निकालते रहते हैं और कुछ निकालने से मिलना है। प्रपंच करना भाजपा का काम है, उनके नेताओं की मजबूरी है, कहीं कोई अलायंस नहीं है। 24 में मोदी जी की विदाई तय है, विदाई की तैयारी देखिए। और जेडीयू में टूट की खबर को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है। नित्यानंद राय ने कह दिया है कि जेडीयू में टूट हो ना हो, लेकिन एनडीए पूरा एकजुट है। नरेंद्र मोदी तीसरी दफा देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पीएम मोदी एक बार फिर से इतिहास जरूर रचेंगे। तो उनका विषय है, लेकिन एनडीए में एलिजिबल है और इस देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की कमर कस सकती है। कोई माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकप्रियता के सामने कोई नहीं है। नीतीश के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि उनकी नाराजगी या नहीं नाराजगी से बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। बीजेपी 2024 में सबको एक साथ हराएगी। जनता दल यूनाइटेड हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, दोनों मिलकर रहे, दोनों को 2024 के चुनाव में हराना है। नीतीश जी कह रहे हैं कोई नाराजगी नहीं है, नाराज नहीं है। नहीं नाराजगी हमको उससे क्या लेना देना, नाराजगी रहे ना रहे। भारतीय जनता पार्टी का सपना है पूरे महागठबंधन को चुनाव में हराना। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को पाटलिपुत्र अटल पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम नीतीश कुमार ने कह दिया कि उनके प्रति मेरी श्रद्धा हमेशा रहेगी। के साथ हम लोगों का रिश्ता, हम लोगों का संबंध हमारा बहुत ज्यादा रहा है। जब हम एमपी रहे तब से, और जब उनकी सरकार बनी 9 साल हमको उन्होंने 3 विभाग की जिम्मेवारी दी थी और कितना मानते थे, और फिर हमको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाने में, तो इसलिए उनका तो जो मेरे प्रति एक जिसको कहिए कि प्रेम था, हमको बहुत मानते थे और उनके प्रति मेरा बिल्कुल तो एक कहिए कि उनके प्रति आदर का भाव है, वो सब जीवन भर रहेगा मेरा, समझ गए ना। जब तक हम और पटना के बेउर में लूटपाट करने के दौरान फायरिंग कर रहे अपराधियों को पकड़ने पहुंचे दारोगा फूलन कुमार राम को अपराधियों ने गोली मार दी है। गोली लगने के बाद भी दारोगा ने हिम्मत दिखाई और अपराधियों को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि 6 की संख्या में अपराधी एक टावर से बैटरी की चोरी कर रहे थे। घायल अवस्था में दारोगा ने 3 अपराधियों को धर दबोचा है। फिलहाल दारोगा की स्थिति खतरे से बाहर है। 2 बजे के करीब में सूचना मिली थी कि एक घर में कुछ 5-6-7 व्यक्ति लूट कर रहे हैं, और उसी घटना के क्रम में हम लोग वहाँ पहुँचे। फायर भी कर रहा था। जब पुलिस की गाड़ी देखा तो भागना शुरू किया तो हम पहुँच के उसको पीछा किया। पीछा करने के बाद जैसे उसके नज़दीक पहुँचे तो मुझ पर फायर डाल दिया। उसको जवाबी कार्रवाई में मैं भी फायर उसको किए, और फायर करने के बाद भी दौड़ते रहे। दौड़ने के बाद उसको 2 के दबोच कर हमने रख लिया, 2 पकड़ा गया। कुछ अपराध कर्मी टेलीकॉम टावर से बैटरी चोरी कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन के लिए डायल 112 और थाना गश्ती दल वहां पर पहुंचा। पुलिस की गाड़ियों को देख के अपराध कर्मियों ने वहां से भागने की कोशिश की और उसी क्रम में उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग भी किया। फायरिंग के क्रम में उनके द्वारा एक गोली थाना के पदाधिकारी एसआई फूलन राम को लगा। अभी जो दाहिने हाथ में उनको गोली लगा है, डॉक्टर ने उसको खतरे से बाहर बताया है। और बिहार में 26 स्कूल की मान्यताओं को रद्द कर दिया गया है। बिहार झारखंड में 36 स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सीबीएसई ने स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की है। मानकों को पूरा नहीं करने पर मान्यता रद्द कर दी जाएगी। बोर्ड ने स्कूलों की सूची वेबसाइट पर डाली है। बोर्ड ने सभी अभिभावकों से ये अपील की है, मान्यता रद्द होने वाले स्कूल में आप एडमिशन ना करवाएं। 2024 के लिए 7,000 छात्रों ने फॉर्म भरा।
बिहार में 26 स्कूल, झारखंड में 10 स्कूल की मान्यताओं को रद्द कर दिया गया है। और बीपीएससी फेज 2 की परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अब शुरू हो गई है। गोपालगंज के अंबेडकर भवन में काउंसलिंग का आज पहला दिन है। पहले दिन TRE 1 में सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो रही है। वहीं 26 दिसंबर को क्लास 6 से लेकर 8 तक के शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है। 27 दिसंबर को 9 से लेकर 10 के शिक्षकों की काउंसलिंग की जाएगी। 28 दिसंबर को 11 से 12 के शिक्षकों की काउंसलिंग होगी और 30 को कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी। गोपालगंज में शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। बीपीएससी के शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। गोपालगंज में अंबेडकर भवन को काउंसलिंग का स्थल बनाया गया है और आज पहला दिन है। पहले दिन बीपीएससी की TRE 01 में जो अनुपूरक थी सप्लीमेंट्री परीक्षा के जो रिजल्ट आए थे उन अभ्यर्थियों की आज काउंसलिंग हो रही है। और दूसरे दिन यानी कि 26 दिसंबर से TRE 02 यानी कि इस 6 to 8 तक के जो अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग को लेकर यहाँ अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं। काउंसलिंग स्थल पर शिक्षा विभाग के जो स्थापना के DPO हैं वो भी मौजूद हैं। हम इनसे काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। सर, आज से काउंसलिंग शुरू हो रही है, आज पहला दिन है, आज किन लोगों की काउंसलिंग है? आज TRE 1 जो पहला बीपीएससी का सप्लीमेंट्री रिजल्ट था सभी विषय का, आज उसका शेड्यूल है। तो उसके लिए हम लोग 3 काउंटर लगाए हैं। नियर अबाउट हम लोग 90 से 100 कैंडिडेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 3 काउंटर पे हम लोग कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम मुस्तैद है। कल से क्या शेड्यूल है? कल से जो है TRE 2 का जो रिजल्ट है उसका है 26 तारीख को क्लास 6 to 8 है, 27 को 9 10th है, 28 को 11 12th है और 30 को 1 to 5 है। और ये सभी काउंसलिंग लगातार चलेगी। अगर किसी कैंडिडेट का अपने शेड्यूल के हिसाब से नहीं हो पाया तो किसी अन्य दिन भी करा सकते हैं। इसलिए किसी कैंडिडेट को इसमें कोई जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या काउंसलिंग बेसिकली देखा जा रहा है? काउंसलिंग में जो बीपीएससी का नोटिफिकेशन था या विभाग का रूल है और जो डॉक्यूमेंट मिनिमम आपका एकेडमिक हो गया, ट्रेनिंग हो गया, STT हो गया या अन्य आरक्षण से संबंधित डॉक्यूमेंट है उन सभी डॉक्यूमेंट का मिलान ओरिजिनल से किया जा रहा है और वो सभी डॉक्यूमेंट जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है वो है कि नहीं है, इन सारी बिंदुओं को हमारी टीम चेक कर रही है। बिहार के अलावा दूसरे राज्य के भी अभ्यर्थी इसमें? हाँ, बिहार के अलावा दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी कुछ आए हैं। तो ये और जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए बिहार के लाल चंदन का पार्थिव शरीर थोड़ी ही देर में नवादा पहुंचने वाला है। नवादा के नारू मुरार में शहीद चंदन के घर पर पार्थिव शरीर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। घटना के 4 दिन बीतने के बाद भी बिहार सरकार के एक मंत्री भी परिवार का हाल जानने तक नहीं पहुंचे। शहीद चंदन के परिवार वालों से बातचीत की है संवाददाता चंद्रमोहन ने। राजौरी में शहीद हुए चंदन का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचेगा और हम अभी मौजूद हैं नवादा जिले के नारो मुरार गांव में और यही चंदन का घर है जहां पर उनका पूरा परिवार रहता है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं घर का हालात क्या है। और चंदन यह वादा करके गए थे कि जब वो लौटेंगे तो वो घर बनवाएंगे, लेकिन अब ये घर कब बनेगा किसी को पता नहीं है। आप चाहते क्या हैं? आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार की ओर से कोई आया नहीं पूछने के लिए आपको? हम तो राज्य सरकार ने तो कोई हमको पूछा ही नहीं, पूछ नहीं रहा है कोई अच्छी नहीं। जैसे कि लगता है कि बिहार सरकार में सरकार है ही नहीं है। ऐसी बात है कि बिहार सरकार में लगता है कि सरकार है ही नहीं है। इसे लगता है कि हमारे चंदन के जगह पर वही चला गया है। ये हाल है। तो हमको जो कहना है तो हम किससे कहें, किससे हावड़ा हम करें? राज्य सरकार से क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं, मांगते हैं हमारे पुत्र है उसको नौकरी दें, हमारे खाने के लिए 50 लाख रुपया दें। जब तक देंगे तो हम घर क्या कैसी स्थिति से होगा। मगर किससे हम कह सकते हैं और किससे हम सुना सकते हैं जब हमारे इतना सारा इंडिया खौल मचा है। आज तक क्या बिहार सरकार के कान में नहीं गया है? चंदन के परिवार वालों को न तो किसी ने संपर्क किया है और न ही कोई मंत्री यहाँ पर आने की जहमत उठाए हैं कि इन परिवार का हाल चाल लिया जा सके। और अब इंतज़ार हो रहा है चंदन के पार्थिव शरीर का, जब यहाँ गांव में पहुँचेगा
और फिर यहाँ से तिरंगा यात्रा, अंतिम यात्रा निकलेगी। कैमरामैन सोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, नारो मुरार, नवादा, न्यूज़ 18 इंडिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।